असल में सबसे अमीर इंसान कौन है? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि दुबई के शेख पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम क्यों आता है? क्योंकि जब बात अमीर लोगों की आती है तो जेफ बेजोस, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे बिजनेसमैन ही इस लिस्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि दुबई के अरबपति शेख और इंग्लैंड की रॉयल फैमिली इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। हमें पता है सवाल बहुत ज्यादा पेचीदा है, पर दोस्तों, जब आप इन सारी चीजों का असली सच जानेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा और तब जाकर आपको पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर क्या घोटाला हो रहा है। पर इन सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरह की शानदार वीडियोस आपके लिए लाते रहें। देखिए, वैसे तो आपको दुनिया में बहुत से अमीर देश देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पश्चिम एशिया में मौजूद कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे देशों की अमीरी की बात ही कुछ और है। इन देशों में आपको एक से बढ़कर एक रईस लोग देखने मिलेंगे, जिनकी रईसी उनके सांस लेने के तरीके में झलकती है। जहां ये लोग दुनिया के सबसे अमीर कहलाए जाने वाले जेफ बेजोस और एलन मस्क जैसे लोगों से भी ज्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, और यही कारण है कि लोग इनके बारे में ये दावा करते हैं कि इनके पास फोर्ब्स द्वारा बताए गए दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे कि जेफ बेजोस और एलन मस्क वगैरह से भी ज्यादा दौलत मौजूद है। ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन लोगों को फोर्ब्स की लिस्ट में जगह नहीं दी जाती, जहां आपको भी कहीं भी अमीर लोगों की लिस्ट में इनका नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसे जानने के लिए आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की ये लिस्ट बनती कैसे है। दोस्तों, फोर्ब्स, बिजनेस इनसाइडर और ब्लूमबर्ग जैसी दुनिया भर की फेमस बिजनेस मैगजीन इस लिस्ट को बनाने का काम करती हैं। वैसे तो इन सभी मैगजीन द्वारा जारी की जाने वाली ये लिस्ट लगभग एक जैसी होती है, पर फिर भी लोग फोर्ब्स मैगजीन को सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। जिस तरह कोई भी कंपनी कितनी भी बेहतरीन एंड्रॉइड फोन क्यों ना बना दे, लोगों की पहली पसंद आईफोन रहेगी। ठीक उसी तरह दूसरी मैगजीन को भी लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन उनकी पहली पसंद फोर्ब्स ही रहती है। अब ये सवाल आता है कि फोर्ब्स के पास ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? वैसे तो फोर्ब्स अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये नहीं बताता कि उनके पास इंफॉर्मेशन कहां से आती है, पर 31 मार्च 2018 के दिन फोर्ब्स की टॉप एडिटर्स में से एक कैरी डोलान के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ ये बताया कि कैसे इन अमीर लोगों की इंफॉर्मेशन लेकर इन्हें टॉप से एंड तक लिस्ट किया जाता है, बल्कि ये भी बताया कि सऊदी के किसी प्रिंस या फिर दुनिया के किसी अन्य रॉयल फैमिली के मेंबर को इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जाता। कैरी के मुताबिक दुनिया के कई सारे बिलियनियर पूछने पर खुद ही सारी इंफॉर्मेशन सामने रख देते हैं, और इनमें बिल गेट्स, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग जैसे फेमस लोगों का नाम शामिल है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर देते हैं। उनके लिए फोर्ब्स में रिपोर्टर्स की एक लंबी चौड़ी टीम है, जिनका काम सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ का पता लगाना होता है, जिसके लिए पहले सभी रिपोर्टर अमीर लोगों की फैमिली मेंबर्स और उनके फ्रेंड वगैरह की एक लिस्ट बनाते हैं, और फिर ये सभी उनके इंटरव्यू लेकर उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। फोर्ब्स इन बिलियनियर्स की पूरी लेन देन, ये कब कौन सी चीज कहां से खरीदते हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है, इनके बिजनेस में कहां कहां पैसा लगा है, ये सारी जानकारी रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये रिपोर्टर्स जासूस की तरह उस व्यक्ति की हर एक चीज पर नजर रखते हैं, और फिर सारी इंफॉर्मेशन को मिलाकर वो एक एस्टिमेट नेटवर्थ तैयार करते हैं। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देते, उनके बारे में बिल्कुल सटीक नॉलेज हो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज रह जाती है जिसके बारे में फोर्ब्स को भी नहीं मालूम होता। इसीलिए फोर्ब्स द्वारा कई सारी गलतियां भी होती हैं जो लोगों के सामने आई हैं, पर गलतियां होने के बावजूद लोग फोर्ब्स पर ही विश्वास करते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्यों रॉयल फैमिली के मेंबर्स या फिर शेख वगैरह को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि फोर्ब्स की इस लिस्ट में सिर्फ ऐसे सेल्फ मेड लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी कुल संपत्ति $1 बिलियन से ज्यादा होती है, और यही कारण है कि पुश्तैनी दौलत को संभालने वाली रॉयल फैमिलीज का नाम इस लिस्ट में नहीं आता है। हमें मालूम है आपके मन में क्या चल रहा होगा, यही ना कि अगर पुश्तैनी दौलत संभालने वाले लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आता तो मुकेश अंबानी इस लिस्ट में क्यों हैं? उनकी संपत्ति उनके पिताजी ने दी थी उनको, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। अब ऐसे में आपका ये जानना जरूरी है कि फोर्ब्स काम कैसे करता है। अब जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी कुल संपत्ति $20 बिलियन है, और वो अपनी इस दौलत को अपने 4 बेटों में बराबर बांट देता है, यानी कि अब उसका हर बेटा $5 बिलियन का मालिक है। लेकिन फोर्ब्स इनमें से किसी भी बेटे को अपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं करेगा, क्योंकि ये जो $5 बिलियन है ना, ये इन्होंने खुद नहीं कमाया, बल्कि इनके पिता द्वारा दी गई संपत्ति है। लेकिन अगर इनमें से कोई
लड़का अपने इन $5 बिलियन को बढ़ाकर 10 या फिर $15 बिलियन कर देगा, तब जाकर फोर्ब्स उसे अपनी लिस्ट में शामिल करेगा, क्योंकि ये जो बढ़ाई हुई संपत्ति है ना, ये उस लड़के ने अपनी मेहनत से बनाई है। इसी नियम के तहत मुकेश अंबानी को फोर्ब्स की इस लिस्ट में जगह दी जाती है और इस समय ये दुनिया के 10वें नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर खड़े हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि सऊदी के या फिर कतर वगैरह के किसी भी प्रिंस और शेख को इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें जो दौलत मिली है वो उनके पिता वगैरह से मिली है और इस पूरी संपत्ति का कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि ये पूरी फैमिली की विरासत होती है। और अगर कल को फोर्ब्स के ये नियम बदल भी जाते हैं, तब भी सऊदी के इन शेखों की कुल संपत्ति का पता लगाना नामुमकिन है, क्योंकि ये अपनी दौलत से संबंधित जानकारियां पूरी तरह से गुप्त रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं पता चल पाता कि खुफिया तौर पर ये किस तरह के बिजनेस चलाते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हम और आप अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस हो या फिर आने वाले समय में कोई भी फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होगा, उसको सबसे अमीर व्यक्ति कह ही नहीं सकते, क्योंकि दुबई और इंग्लैंड की रॉयल फैमिलीज के पास इससे भी ज्यादा दौलत मौजूद हो सकती है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। और क्या पता इनके पास इतनी दौलत हो जिसके बारे में हम और आप अंदाजा भी न लगा पाए, क्योंकि इतिहास काल में तो बहुत ही अमीर लोग मौजूद थे। बस बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी दौलत का अनुमान लगाने के लिए फोर्ब्स जैसी बड़ी मीडिया कंपनीज नहीं थी। बाकी दोस्तों, दुबई के शेख जिस हिसाब से पैसा उड़ाते हैं, उसे देखकर क्या आपको भी लगता है कि उनके पास फोर्ब्स द्वारा बताए जाने वाली दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों से भी ज्यादा पैसा है? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।